हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सिलेक्शन कोचिंग। और हम लोग इस वीडियो में चैप्टर सेकंड के एंट्रेंस कॉर्नर के क्वेश्चन नंबर 13 से इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इसके पहले आप लोग आपसे रिक्वेस्ट भी है और आप ज़रूर इसको पूरा करेंगे और इस चैनल को आप जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बस आप देखिएगा ये हार्डवर्क कर रही हैं, मुझे लगता है आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ। तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो यूनिट डिजिट्स को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ, बस फोकस बना के रखिएगा। इसका तरीका होता है कि लास्ट का जो डिजिट है उसको चूज कर लीजिए, इसका लास्ट का डिजिट, इसका लास्ट और इसका सबका मल्टीप्लाई करिए। देखिए सबसे यूनिक मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले क्या करिए, 7 का मल्टीप्लाई 2 में कर लीजिए। कितना आ जाएगा डियर, कहेंगे सर 14 आ जाएगा। तो 14 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देना है, इस 7 में कर देना है। जब 4 का मल्टीप्लाई देखना है, जैसे 7 का मल्टीप्लाई हमने 2 में किया, कितना आया 14। तो 14 का यूनिट डिस्प्लेस वाला ले लीजिए, मतलब लास्ट वाला डिजिट जो होता है उसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। तो इस डिजिट को हम जैसे ही लेंगे और इसका मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, तो 7 में। तो कहेंगे सर 7 में करेंगे तो 28 बन जाएगा सर। और 28 का जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, तो 8 का मल्टीप्लाई कहाँ कर देंगे, 3 में। तो कितना आ जाएगा 24। और 24 का यूनिट डिजिट कितना है, कहेंगे सर 4 है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे समझ में आया। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, और एक बार वीडियोज को देख कर फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर अगर स्मॉलेस्ट की बात करता है, तो एकदम सिंपल में मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे ग्रेटेस्ट की बात करे, ठीक है, आपसे अगर ग्रेटेस्ट की बात करे और आपकी स्मॉलेस्ट की बात करे, दो तरीके से आपसे क्वेश्चन इससे करता है। अब जितने डिजिट की बात कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है, कितने डिजिट की बात कर रहा है वो इसमें माने रखता है, ठीक है। अब कितने डिजिट की बात कर रहा है, आपसे अगर 4 डिजिट की बात करता है, जैसे ग्रेटेस्ट की बात कर लेता, तो आपको क्या कर लेना है, अगर 4 डिजिट की बात कर रहा है तो 4 टाइम्स आपको 9 लिख देना है। क्योंकि इससे ग्रेटर अगर करते हैं तो आपका 5 डिजिट बन जाएगा, इससे ग्रेटेस्ट नंबर होता नहीं है 4 डिजिट की, ध्यान रखना 4 डिजिट में। अगर मैं स्मॉलेस्ट डिजिट की बात, स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ, अगर 4 डिजिट की बात कर रहा हूँ तो 1 लिखकर 3 0 लगा लेना है। अगर आपसे कहता है 5 डिजिट की तो 1 लिखकर 4 0 लगाना है। मीन्स जितने डिजिट की बात कर रहा है उससे एक कम 0, और उस 0 को कहाँ लगाना है, 1 के पीछे लगा देना है, बैक में लगा देना है। आई होप समझ पाए होंगे। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 1000, और 1000 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, कह रहा है द मल्टीपल ऑफ 7, द मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल। तो कितने बच्चों को मल्टीपल नहीं आता होगा, तो मल्टीपल का मतलब होता है जी कि 7 से डिविजिबल नंबर। और 7 से डिविजिबल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो कहेंगे सर 7 भी होता है, सर 14 के भी होता है, सर 21 भी होता है, सर 28 भी होता है, सर 35 भी होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं। बट हमें बिटवीन कह रहा है, किसके बिटवीन कह रहा है, 14 एंड 77 के बिटवीन कह रहा है। और ऐसे कितने नंबर होंगे जो इससे डिविजिबल होंगे। तो इसके करने के दो मेथड हैं। सबसे इजी वाला मेथड क्या है, सबसे इजी वाला मेथड है कि आप इसके क्या कर लीजिए, 14 में डिवाइड कर लीजिए, 14 में 7 से डिवाइड कर लीजिए, और ये 77 में भी क्या कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर लीजिए। और जितना क्वेश्चन आया आप उसी से दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे 17 2 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन रिमाइंडर 0, क्वेश्चन 2 आ गया। ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7, और यहाँ फिर 7 नोट करेंगे तो 7 1 जा 7, और फिर ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ 11 आ गया स्टूडेंट, और यहाँ 2 आ गया। तो क्वेश्चन हमारा 11 और माइनस क्या कर देंगे, जो 2 आया इधर का, जैसे 2 माइनस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 9। और इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर सेकेंड। ये सबसे अच्छा मेथड होता है। मैं ये स्मॉल क्वेश्चन नंबर है, देखिए इससे डिजिट नंबर छोटे छोटे हैं, ये मतलब स्मॉल है, तो आपको इजी से समझ में आ गया होगा और आप ओरल भी कर सकते हैं। बट मैं आपको इस तरीका बता रहा हूँ कि आप कोई इससे ग्रेटर नंबर भी आएगा तो आप इस मेथड को यूज करके कर लेंगे।
फर्स्ट वाले नंबर में डिवाइड करना है, जिसका भी मल्टीपल का, यहाँ 7 का मल्टीपल बोला है, 8 का भी बोल सकता है, 11 का भी बोल सकता है, जिसका भी मल्टीपल बोलेगा फर्स्ट में भी डिवाइड करना है, सेकंड को भी डिवाइड करना है, और जो क्वोशिएंट आएंगे उसका डिफरेंस निकाल लेना है। डिफरेंस निकालेंगे इजी, वो आपका नंबर आ जाएगा। आई होप समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आप बात कर लेते हैं 16 की। कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मस्ट बी गिवन टू, ये स्टार है, सो दैट द नंबर 6000, यहाँ देखना है, यहाँ स्टार रखा होगा, यहाँ थोड़ा विजुअल कम हो रहा है ये क्वेश्चन में। स्टार की वैल्यू फाइंड करनी है और डिविजिबल बाई क्या कह रहा है 25, ठीक है। अगर ये 25 से डिविजिबल है, मतलब यहाँ आपसे क्या कह रहा है कि अगर ये 6, 9, 1, 2 और स्टार है यहाँ जी, ठीक है। अगर ये स्टार है तो कह रहा है इसकी डिविजिबल वैल्यू, अगर ये डिविजिबल 25 से है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी, क्या वैल्यू पुट करें कि ये 25 से डिविजिबल हो जाए। तो सिंपल सी बात, अगर यूनिट डिजिट इसका 25 से अगर हमें डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 25 से, इसका रूल है। तो अब इसका मतलब यहाँ स्टार की वैल्यू क्या होनी जाएगी, स्टार की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर स्टार की प्लेस पर हम 5 रख दें तो 1, 2, 5 हो जाएगा। इसका मतलब 125 और 25 से डिविजिबल होता है, मीन्स स्टार की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 17 पर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा द वैल्यू ऑफ, इसको वैल्यू फाइंड करना है और डिवाइड बाई क्या है 0.17। तो अब इसको 17 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम 17 से डिवाइड करें, 17 1 ज़ा 17, 20 था 3 आया, 17 2 ज़ा अगर हम कर लेते हैं 17 2 ज़ा क्या हो जाएगा 34, और 34 हो जाएगा। और कितना बचेगा आपका रिमेनिंग, कितना बचेगा, तो आपका कितना बचेगा 5 बचेगा। और जब 5 बचेगा तो फिर 17 से आप डिवाइड करेंगे, और जैसे ही आप 17 से डिवाइड करेंगे, अब ये नियरेस्ट वैल्यू जाएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी ये जाएगा, ये कट जाएगा ना, यहाँ आपका 1 है जी, तो 1 जाएगा तो आपका कितनी बार जाएगा, आपका 3 टाइम्स चला जाएगा। क्योंकि अब देखिए 17 1 ज़ा 17 और ये आपका 20 था, 20 में जब 3 बचेगा तो 39 बन जाएगा, रिमेनिंग 3 बचेगा तो 39 हो जाएगा। और 17 2 ज़ा क्या कर देंगे 34, और 5 बचेगा, और 5 ये 1 के पीछे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा 51, और 17 3 ज़ा 51 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डेसिमल सर कितने पे लगेगा। देखिए यहाँ डेसिमल नुमरेटर में 2 पर है और डिनोमिनेटर पे भी 2 पे है, तो ये 2 - 2 0 हो गया। चूँकि डिवीज़न में क्या होता है, डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। सो यहाँ 1 डिजिट पर आप ऐसा लगाना चाहिए, या आपका आंसर क्या आ जाएगा 123, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 14 रोज, ठीक है, रो जानते हैं आप, रोज इन अ पार्क 420 कार्स स्टैंड इन एवरी रो। जो रो होते हैं, रो एंड कॉलम जानते हैं, रो कितने हैं, रो हैं आपके टोटल 14 रोज हैं, और 1 रो में कितने पार्क किए गए हैं, या मतलब स्टैंड किए गए हैं, मतलब खड़े की गई कार कितनी की गई हैं 420। तो अगर 1 रो में किया गया, देखो यहाँ देखना है, बहुत अच्छे समझना है। एक पार्क है, सिंपल सी बात है, और पार्क में टोटल 14 रो हैं, ठीक है, रोज हैं, और उसमें से आपसे कह रहा है एवरी रो में कितने स्टैंड है कार 420। तो कह रहा हाउ मेनी कार्स विल स्टैंड इन द पार्क, पार्क में कितने रो हैं, मतलब कितनी कार्स हैं, आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आप 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हो जाएगा 0 और 28। तो ये एक ही फर्स्ट ही ऑप्शन है, इसमें पूरा कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसको लेकर। तो इसमें क्या कह रहा है, अ नंबर, अब देखिए कंडीशंस लगा दिया, कौन कौन से नंबर होने चाहिए, कौन सा हो सकता है। कह रहा है कि इज़ लेस देन 50, वो 50 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। तो 50 से लेस देन ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट ये लेस देन नहीं है, तो इसकी कोई बात नहीं करेंगे। कह रहा है फिर मल्टीपल बाई 7, मल्टीपल ऑफ 7। सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब आगे क्या कह रहा है, हैव 3 फैक्टर्स
और इसके 3 फैक्टर्स होने चाहिए। और फैक्टर्स आपको पता है कैसे लिखते हैं। जैसे 14 का फैक्टर्स लिखें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1 होगा फैक्टर इसका, सर 2 भी होगा, सर 7 भी होगा और 14 भी होगा। और इसके फैक्टर कितने हो गए, 4 हो गए। और हमें कितने फैक्टर्स इसके देखने, 3 फैक्टर्स देखने। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा। और वही हम 42 की बात कर लें तो इसका सर 1 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 42 होगा। तो इसके भी 4 फैक्टर्स हो गए, तो ये भी, और इसके 21 भी तो होगा, 21 होगा, 42 होगा, इसके 5 फैक्टर्स हो गए। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3rd। और 3rd में आप इसको कर भी सकते हैं। देखिए 49 का अगर फैक्टर लिखते तो 1 होगा, 7 होगा और 49 होगा। तो 3 फैक्टर्स इसके ओनली बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट शुड बी एड राइट एंगल। अगर मैं राइट एंगल की बात करूं तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी एडेड टू 65 डिग्री टू मेक इट आ राइट एंगल। तो इसमें कह रहा है 65 डिग्री में क्या ऐड कर दिया जाए कि ये क्या हो जाए, राइट एंगल हो जाए। और राइट एंगल आपका कितना होता है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में 65 डिग्री को क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ 8 और 2, 1 मिनट, हाँ। तो इसका 25 डिग्री से आंसर आ जाएगा। तो ये टोटल जो क्वेश्चन थे आपके 10 क्वेश्चन थे। और नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसके प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन चैप्टर को, ठीक है। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। फिर जो सेल्फ सॉल्व करना होता है, सेल्फ प्रैक्टिस, उसको भी हम लोग कंप्लीट करा देंगे। और ये 2nd चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।